हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal and the coefficient of friction is mu. The force required to just push it up the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from sliding down. If we define n is equal to 10 mu, then n is equal to। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी सिचुएशन समझते हैं कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। इस पे लगने वाले ये फोर्सेस हैं mg। इस तरफ लगने वाला फोर्स हमारा mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा। ऊपर की तरफ नॉर्मल, और यहाँ नॉर्मल की जो वैल्यू होगी mg cos थीटा के इक्वल। अब बच्चों सिचुएशन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन इज 3 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट। मतलब बच्चों हम ये मान सकते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ वो है, मान लीजिए F2, और ये जो F2 है 3 times ऑफ F1 है। F1 फोर्स कौन सा है? जो प्रिवेंट कर रहा है, मीन्स इसको नीचे आने से रोक रहा है। तो बच्चों क्या होगा कि जब ये ब्लॉक यहां से नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा जब ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसे प्रिवेंट किया है। और प्रिवेंट वाला फोर्स कौन सा है? F1। तो हम F1 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको मान लेते हैं F। तो F1 प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करेंगे तभी तो ये रुकेगा। और यहां से लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर। यहां से लिखा जा सकता है एम जी साइन थीटा, एफ आर होता है म्यू एन और एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा। यहां से बच्चों mg को कॉमन ले लीजिए और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये है हमारा प्रिवेंट वाला फोर्स। दूसरा क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश। अब ये पुश वाला फोर्स है बच्चों। जब हम इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो बॉडी ऊपर की तरफ जाना चाहेगी और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? तब नीचे की तरफ लगेगा। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा क्योंकि हम इसको ऊपर पुश कर रहे हैं। ठीक, तो F2 क्या होगा? F2 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्लस एफ आर। यहां से लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, और एन है एम जी कॉस थीटा। यहां से एम जी को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा F2 है। और यहाँ पे बच्चों एक रिलेशन दिया हुआ है, F2 इज इक्वल टू 3 times ऑफ F1। तो F2 की वैल्यू mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। F1 की वैल्यू है mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक, ये mg mg कैंसिल आउट, ये होगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 म्यू कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको इस तरफ लेकर आएंगे, साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे, म्यू कॉस थीटा और ये 3 है तो माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। यहां से माइनस माइनस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/2, मीन्स ये हो जाएगा 2 म्यू। और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, और 10 45 एंगल है हमारा 45 डिग्री,
ये होगा 2 म्यू और ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू 1/2 मीन्स 0.5। हमसे पूछा गया है n 10 म्यू बताइए क्या होगा, तो ये होगा 10 और म्यू की वैल्यू 0.5। यहाँ से बच्चों डेसिमल से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 5, n की वैल्यू होगी 5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।